नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 21/8/2016 को एक पेपर हुआ था JEN डिप्लोमा का। उसके राजस्थान जीके में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे वो हम देखेंगे। तो लगभग 40-50 क्वेश्चन आए थे। तो जो भी इस बोर्ड के पिछले प्रश्न पत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनके जो क्वेश्चन है पिछले प्रश्न पत्रों के वो इनका लेवल भी क्या है, कठिन है बहुत। तो प्रथम क्वेश्चन है कि ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया क्या है। तो दोस्तों ये सभी क्या है, मेवाड़ में प्रचलित सिक्के हैं। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया है। तो बालाथल उदयपुर से है वो 11 कमरों वाला विशाल भवन पाया गया है। वेदक सार तथा पूजा पद्धति किसकी पुस्तकें हैं। वेदक सार और पूजा पद्धति जोरावर सिंह की पुस्तकें हैं। मठक, बिछायत, चूस रही क्या है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये हैं राजस्थान में स्थानीय करों के नाम। पांचवा क्वेश्चन है बछावतों की हवेली, रामपुरी हवेली, गुलेचा हवेली, शेठिया की हवेली कहाँ स्थित है। ये बीकानेर में स्थित है। भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर राजस्थान में कौन सा है। तो भूमिज शैली का मंदिर राजस्थान में सबसे पुराना मंदिर है वो पाली जिले का शेवड़ी जैन मंदिर है। शेवाड़ी जैन मंदिर। संत जसनाथ जी के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन है वो संत जसनाथ जी के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों जसनाथ जी के बारे में सही कथन नहीं है। तो जन्म है 1482 में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था, सही है। कतरियासर में उन्होंने 12 वर्ष साधना की थी, ये इसमें क्या है, गलत है। 1506 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे कतरियासर में समाधि ली थी, और जसनाथ जी के उपदेश से वो सिंधु धड़ावे कोड़ा नामक ग्रंथों में संग्रहित है। तो दोस्तों इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो कथन सही नहीं है। 8वां है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक ग्रंथ राजस्थान की किस शैली का है। तो दोस्तों ये है वो ग्रंथ है वो मेवाड़ शैली का है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों रचनाकार दे रखे हैं और रचना दे रखी है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों, तो सोमनाथ है वो सुजान चरित्र, इसमें क्या है, गलत है। बाकी मतीराम की ललित ललाम और नरहरिदास का अवतार चरित्र और दयाबाई का दयाबोध है वो इनके द्वारा रचित है। जलजूनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है। तो जलजूनी एकादशी त्योहार है भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। कौन सा सुमिलित नहीं है। 11वां क्वेश्चन है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़ का सही है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ का सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर सही है। तो ए ऑप्शन है वो राइट नहीं है, ये इसमें क्या है, गलत है। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा था। तो दोस्तों ये कथन है वो रास बिहारी बोस ने कहा था। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है दोस्तों ये दिया गया था लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को। गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया। तो देसी राजाओं का दरबार दोस्तों ये आयोजित किया था 1832 में। 15वां क्वेश्चन है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। त्रिलोक चंद्र माथुर और मास्टर आदित्यनाथ अमृतलाल पाठक इसमें क्या है, गलत है। तो कृष्णदत्त पालीवाल इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। तो दोस्तों आप बताइए नरोत्तम लाल जोशी से संबंधित एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन है वो क्या है। राजस्थान के फर्स्ट की उपाधि दी जाती है इन्हें, किसके बारे में फर्स्ट की उपाधि दी जाती है। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था। तो भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों ये द्वितीय श्रेणी का राज्य था। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी।
तो दोस्तों ये यात्रा की थी जून 1865 में। 19वां क्वेश्चन, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांडे ने की थी। 20वां क्वेश्चन, एकीकरण के चरण दे रखे हैं और कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 20वें में आपके हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी नंबर है वो राइट नहीं है, बाकी तृतीय चरण सही है, पंचम चरण सही है और छठा चरण भी सही है। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है तो किस रूप में विद्यमान है अरावली पर्वत? तो रचना के आधार पर तो किस प्रकार का है? मोड़दार पर्वत है। और वर्तमान में किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों? तो वर्तमान के रूप में यदि पूछा जाए तो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। भोराट का पठार, भोराट का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? भोराट का पठार है वो कुमलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित है। सिरोही जिले की तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। गिरवा है वो उदयपुर की पहाड़ियां हैं। वाकल, वत्रक, मेसो, हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? तो वाकल, मेसो, हतमती और वत्रक, तो ये किसकी है दोस्तों? ये दोस्तों आपके है साबरमती की। किसकी है? साबरमती की प्रमुख सहायक नदियां हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है तो शीतकालीन वर्षा है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है? तो किन जिलों में नहीं पाई जाती है? धौलपुर करौली में नहीं पाई जाती है। यह हाड़ौती क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है वर्टिसोल्स। निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं? तो 29 में आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन फैले हुए हैं। राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? काष्ठ जीवाश्म उद्यान तो दोस्तों अकलवुड फ्लोसिस पार्क है वहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। भू जलवायु के परमाणु के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो कितने वर्षों पूर्व? 31 में आपके हो जाएगा, ये हो जाएगा 7000 वर्षों पूर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है? तो ये है आपके आदर दक्षिण पूर्वी मैदान। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस जलवायु खंड में की जाती है? तो सोयाबीन की खेती आपके दोस्तों आपको पता है आदर दक्षिण पूर्वी मैदान जो सबसे छोटा जलवायु खंड है वहां की जाती है। थारपारकर नस्ल की गायें राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है? तो थारपारकर है उस नस्ल की गायें पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, रेड क्लिफ रेखा के आसपास, तो बाड़मेर, जैसलमेर। 35 में राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग निम्न में किस स्रोत से सिंचित होता है? तो शुद्ध से सर्वाधिक अधिकतम है वो किससे होता है? 35 में आपके नलकूपों से। इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट ने राजस्थान के किन जिलों को लाभान्वित कर रही है? तो ये दोस्तों आपके लाभान्वित कर रही है जोधपुर, जैसलमेर को। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सा बांध है वो? चंबल नदी पर स्थित है लेकिन राज्य में स्थित नहीं है। तो 37 में आपके हो जाएगा गांधी सागर। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान भू क्षेत्र में राजस्थान में स्थित सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो 38 में आपके हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 बी। गुड्डा किशोरीदास व चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो 39 में आपके हो जाएगा 1 नंबर शीशा जस्ता के लिए। 40 में खनिज जिसके लिए उत्पादन राजस्थान लगभग एकाधिकार रखता है? तो दोस्तों किसके उत्पादन में एकाधिकार रखता है? जल्दी से बताना है। तो 40 में आपके हो जाएगा वो वोलिस्टोनाइट और तांबड़ा के उत्पादन में राजस्थान है वो देश में एकाधिकार रखता है। लाइम स्टोन का वर्गीकरण निम्न में किस प्रकार का है? लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन का वर्गीकरण आपके तलछटी है। बाकी के क्वेश्चन है वो इस डिप्लोमे से संबंधित है। तो अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो राजस्थान जीके के इस बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।